नमस्कार मित्रों, राम राम। आज के राष्ट्र चेतना के स्वर कार्यक्रम में मैं बात करना चाहती हूँ मोदी जी, सेक्युलरिज्म का ध्वंस और भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्ह। इन तीन बातों को लेकर आज मैं कुछ निवेदन करूँगी। ये बात 2014 की है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार के रूप में लोकसभा चुनाव में प्रचार किया और चुनाव परिणाम यह निकले कि भाजपा ने एक पार्टी के रूप में सर्वाधिक सीटें पाई हैं और अब वह दूसरे सहयोगी दलों के साथ मिल करके सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। शपथ विधि का दिन भी तय हुआ और सभी को उस घड़ी की प्रतीक्षा थी जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। तो उस घटनाक्रम को देखने के लिए एक बहुत बड़ा जन समुदाय टीवी चैनलों के साथ चिपका हुआ था। भारतीय संसद भवन में एक सांसद के रूप में मोदी जी पहली बार पहुंच रहे थे। यह चुनाव भी उन्होंने 2 सीटों से लड़ा था। एक थी उनकी पारंपरिक सीट अहमदाबाद गुजरात में, लेकिन दूसरी के लिए उन्होंने वाराणसी को चुना था। अब यहाँ बात आती है कि कैसे मोदी जी भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को सम्मानपूर्वक और बेझिझक प्रयोग में लाते हैं। पिछले 70-75 वर्षों से जो हम एक सेक्युलरिज्म का ध्वंस अपने देश में देख रहे हैं, उस ध्वंस को धता बता करके मोदी जी इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और इसका एक उदाहरण चुनाव से थोड़ा पहले भी मिल गया था, क्योंकि जब वे वाराणसी की सीट से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े तो उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि मुझे गंगा मैया ने और शिव जी ने वाराणसी में काम करने हेतु बुलाया है। मैं गंगा मैया का पुत्र बन करके उनकी सेवा के लिए वाराणसी की सीट पर आ रहा हूँ। तो शपथ विधि के दिन भी जब मोदी एक सांसद के रूप में पहली बार संसद भवन में पहुंचे तो उन्होंने सीढ़ियों पर, मतलब संसद भवन की सीढ़ियों पर मस्तक टेक करके प्रणाम किया और कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए यह प्रणम्य है। अब देखिए कि भारतीय संस्कृति का कितनी खूबसूरती से उन्होंने यहाँ पर बिना कुछ कहे बखान कर दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में रचा बसा कोई भी भक्त जब मंदिर में प्रवेश करने जाता है तो उसके मन में यह मान्यता रहती है कि मेरे से पूर्व जो भी भक्तगण इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए मंदिर के अंदर गए हैं, उनकी चरण रज भी मेरे लिए श्रद्धेय है। तो इसी मत से अभिभूत जो भी भक्तगण मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं, मतलब जिनको इस श्रद्धा का अर्थ समझ में है और इसको वो मानते हैं, वे सीढ़ियों को छू करके उसको तिलक रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हुए चलते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस परंपरा से परिचित है, और विशेष करके भारत का ग्रामीण समुदाय तो इस परंपरा से पूरी तरह से परिचित है, तो वे सभी लोग जब मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका तो उस दृश्य को देख करके सारे ही मुग्ध हो गए थे। कईयों ने कहा कि अरे यह तो दिखावा है, लेकिन वे इस बात को भूलते हैं कि दिखावा करने का भी एक अपना अलग तरीका होता है, एक अपना अलग अंदाज होता है, जो विरोधकों को हक्का बक्का और लाजवाब कर सकता है। तो मोदी जी ने वही करके दिखाया और आगे भी कई बार वह करते रहे। उसी की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। एक दृश्य मुझे और स्मरण में है कि जिस समय अयोध्या में, जहाँ पर वर्तमान कालीन रामलला का विग्रह रखा हुआ है और जहाँ पूजा होती है, तो जो नया अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने वाला है, उसकी आधारशिला रखने के लिए मोदी जी वहाँ पहुँच चुके थे और पहले उन्होंने वहाँ इस वर्तमान विग्रह जहाँ रखा है और जहाँ पूजा होती है, वहाँ पहुँचकर पहले वहाँ आशीर्वाद प्राप्त
करने का विचार किया। और लोगों ने देखा कि जब वे वहां पहुंचे तो मोदी जी ने वहां मूर्ति के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया। अब ये दंडवत प्रणाम, ये तो मुझे लगता है कि भारत की 50% जनता तो भूल ही चुकी है कि दंडवत प्रणाम नाम की भी कोई चीज होती है। और जो जानते भी हैं, जिन्हें स्मरण भी है, वे भी शायद इतनी सरलता से दंडवत प्रणाम नहीं करते। कोई कोई बहुत ही बिरला व्यक्ति करता हो, लेकिन मैंने तो कई वर्षों में किसी को दंडवत प्रणाम करते नहीं देखा। तो इन प्रतीकों का पुनः स्मरण दिलाना, यह भी मोदी जी की व्यूह रचना का एक भाग है। इसी प्रकार एक बार मोदी जी केदारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने पहले से एक विशेष गुफा बना करके रखी थी और केदारनाथ पहुंच करके मोदी जी ने कहा कि वे उस गुफा में ध्यान लगाने हेतु 2 दिन बिताएंगे। ध्यान क्यों? ताकि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति बढ़ चढ़ करके मिलती रहे। और ये वो 2 दिन थे जब गुजरात में चुनाव परिणाम आने वाले थे और परिणाम वाले दिन मोदी जी गुफा के अंदर बंद थे, मानो वो अपनी निर्लिप्तता दिखाने जा रहे थे कि मुझे चुनावी नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे एक फेसबुक कमेंट याद आती है जिस पे लिखा था कि भाइयों भाइयों देख लो, कहीं मोदी जी के ध्यान के फलस्वरूप सारे ईवीएम मशीनों में आपको सारे भाजपा के वोट ही देखने को मिलेंगे। खैर, केदारनाथ मंदिर के अंदर गुफा में ध्यान लगाना, यह भी मोदी जी की उसी कार्य प्रणाली का या उसी कार्यशैली का एक भाग है। एक उदाहरण और देखते हैं कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश के किसी प्राचीन मंदिर में पहुंचे पूजा के लिए। उन्होंने एक ऊनी बंडी पहन रखी थी और उस बंडी के विषय में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि किसी वृद्ध महिला ने बड़े प्यार से उन्हें कपड़ा दिया था, ऊनी कपड़ा दिया था भेंट रूप में, और कहा था इसे पहन करके मंदिर जाना, इसलिए मैं इसे पहन करके मंदिर में आया हूँ। अब उस बंडी की पीठ पर एक विशाल स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था और मोदी जी अपने आप को बिल्कुल अनजान जताते हुए सारे कैमरों को उसी चिन्ह पर फोकस करवा रहे थे। अब देखिए कि हमारी संस्कृति में स्वस्तिक चिन्ह का एक बहुत उच्चतम प्रतीक के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि यह गणेश जी को दर्शाता है। यदि किसी को आकाश के तारों को देखने का शौक हो, किसी की ऐसी रात्रिचर्या हो, तो उन्हें मैं याद दिला दूं कि आकाश मंडल में जो सप्तर्षियों की स्थिति होती है, और खास करके जब आप उत्तरी ध्रुव के निकट पहुंचते चलते हैं, वैसे वैसे आकाश मंडल में सप्तर्षि के दृश्यमान होने का समय बढ़ता है। तो जो सप्तर्षियों की स्थिति है पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में, उसका अगर हम चित्र बनाते हैं, ध्रुव तारे को केंद्र में रखते हुए चित्र बनाते हैं, तो वह स्वस्तिक का चित्र बनता है। आप करके देख सकते हैं। और यह हमारे खगोल शास्त्रविदों का भी एक आकलन कहा जाएगा और इसे गणेश के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन किन्हीं राजकीय कारणों से जर्मनी देश ने भी 1920 के आसपास से कभी, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, जर्मनी ने अपने आप को आर्य कहलवाना और स्वस्तिक चिन्ह को अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार करना, ये 2 बातें जर्मनी धीरे धीरे फैलने लगी। हालांकि उन्होंने जिस स्वस्तिक चिन्ह का प्रतीक अपनाया था वह भारतीय प्रतीक के चित्र से अलग है, लेकिन उन्होंने इसे अपनाया और खास करके हिटलर ने इसे अपनाया 1935 के आसपास, जब वो बहुत ही सामर्थ्यवान बना। और आगे चल करके हिटलर अपनी क्रूरता के कारण जिस प्रकार बदनाम हुआ, उस बदनामी में उसने इस स्वस्तिक चिन्ह को भी घसीट लिया। इससे ये हुआ कि पूरे विश्व के अंदर
जो भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं हैं और जिन्होंने केवल हिटलर की क्रूरता को देखा है, उन सब के मन में स्वस्तिक चिन्ह जो है वह क्रूरता का प्रतीक बन गया है। इस अवधारणा को तोड़ना बहुत सरल नहीं है, आज भी सरल नहीं है। मैंने देखा कि जब भी भारत में किसी वैश्विक स्तरीय सांस्कृतिक आयोजन की बात होती है, चाहे वो भारत की भूमि पर हो चाहे विदेशों की भूमि पर हो, लेकिन वहाँ स्वस्तिक चिन्ह के उपयोग को विचारपूर्वक दूर रखा जाता है। लेकिन इस मंदिर यात्रा के निमित्त से मोदी जी ने उस स्वस्तिक चिन्ह के अस्तित्व को पुनः एक बार उजागर किया। हाँ, यह मैं अवश्य देख रही हूँ कि G20 का जो आयोजन दिल्ली में होने वाला है कल, यानी 9 सितंबर 2023 और 10 सितंबर 2023 को, वहाँ जो भी भारतीय संस्कृति के चित्र इत्यादि लगी हुई हैं, वहाँ बहुत दृश्यमान स्वरूप में स्वस्तिक मुझे नहीं दिख रहा है और यह कमी मुझे खल रही है। खैर, मुझे लगता है कि कदाचित स्वस्तिक को अभी भी विश्व स्तर पर स्वीकृत कराने में कदाचित थोड़ा समय और आवश्यक होगा, लेकिन भारतीयों को इसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। अब पहले जो मैंने राष्ट्रीय सौर दिनांक की बात कही, उसका भी कारण है, क्योंकि 1957 में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया जिसके अनुसार भारतीय कालगणना भारतीय राष्ट्रीय सौर कैलेंडर के मुताबिक की जाएगी, लेकिन इसका प्रयोग प्रायः कोई नहीं करता। पिछले वर्ष अचानक मोदी जी ने अपने पत्रों में इस राष्ट्रीय सौर दिनांक का उपयोग करना आरंभ किया है। यह भी अपने प्रतीकों की स्वीकार्यता को बढ़ाने की दृष्टि से एक प्रयास का आरंभ है। आज का दिनांक है राष्ट्रीय सौर नभस्य मास 1945, परंतु युगाब्द 5125। चंद्रमा की तिथि है श्रावण नवमी, विक्रम संवत 2080। तदनुसार ग्रेगोरियन दिनांक है 8 सितंबर 2023। अब यह दिनांक और चांद्र तिथि और युगाब्द, इनका उल्लेख भी मैंने क्यों किया, इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब G20 के निमित्त से मोदी जी ने जो विश्व के अन्य राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजे हैं, वहाँ भी इंडिया शब्द का प्रयोग टालते हुए हर जगह भारत शब्द का प्रयोग किया है, भले ही वह निमंत्रण पत्रिका इंग्लिश में हो। तो निमंत्रण भी हम अपनी भारतीय भाषा में भेज सकें, हिंदी में भेज सकें, संस्कृत में भेज सकें, वह दिन कदाचित अभी और दूर है। लेकिन निमंत्रण पत्रिका में अपने देश का उल्लेख इंडिया ना करते हुए भारत कर देने के कारण यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, ऐसा हम मान सकते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अगर हम देखें तो वहाँ भी योग, नमस्ते, चांद्रयान, महाकुंभ, गंगा आरती, आदित्य, शिव शक्ति ऐसे शब्द जुड़ने लगे हैं। कोविड के दौरान नमस्ते न केवल शब्द का वरन नमस्ते क्रिया का भी बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इसी वर्ष योग दिवस आयोजित किया गया, वहाँ स्वयं मोदी जी भी योग करते हुए दिखे और उनके साथ कुछ अन्य छोटे बड़े राजनायक भी जुड़ गए। और उसके साथ ही ये भी दृश्य देखने को मिला कि एकाध राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी के पांव छूकर प्रणाम किया। यह होता है परिणाम जब कोई राष्ट्र नेता
अपनी संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को स्वाभिमान और अस्मिता सहित धारण करता है और प्रदर्शित करता है। तो इससे अब आशा बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम भी अपनी शब्दावली को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, यहाँ यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अपनी भाषा के शब्दों का अंग्रेजी में भाषांतर करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो उस शब्द की जो मूल अवधारणा होती है वह उसके अंग्रेजी भाषांतर में छिप जाती है, अपर्याप्त होती है। उदाहरण स्वरूप हमारे कुछ शब्द मैं बताती हूँ। जैसे हमारे शब्द हैं धर्म, सत्यनिष्ठा, चित्त, श्रद्धा, शुचिता, मन, पुण्य, मोक्ष, प्रव्रज्जा, तप, तत्वदर्शन, दान, सत्व, निर्गुण। ये ऐसे शब्द हैं कि उनके मूल स्वरूप में ही उनका उपयोग अंग्रेजी भाषांतर में भी होना चाहिए। तभी विदेशी को पता चलेगा कि इन शब्दों का अर्थ गहराई से समझने की आवश्यकता है, और तभी वह इन शब्दों के मूल स्रोतों की तरफ देखेगा। अन्यथा हम अपने शब्दों का अंग्रेजी भाषांतर करके उस शब्द को हम निर्बल बना देते हैं, उसके एक समग्र अर्थ को हम निर्बल बना देते हैं। और विदेशी हमसे इसलिए खुश हो जाते हैं कि आपने उनकी भाषा को अधिक धन्य मानते हुए अपने विचार उनकी भाषा में प्रस्तुत किए और अपनी भाषा को आपने कम स्थान दिया। तो यह उनके श्रेष्ठ होने को दिखाता है और आपके तुच्छ होने को दिखाता है, और मन ही मन विदेशी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह अब समय आ गया है कि जिस प्रकार मोदी जी बिल्कुल बेझिझक होकर के अपने सांस्कृतिक चिन्हों का प्रदर्शन करते हैं, वह भले ही प्रदर्शन हो, वह भले ही दिखावा हो, लेकिन उसके कारण हमारी संस्कृति के अस्तित्व का बोध विश्व तक पहुंचता है। और फिर हम में से जो अधिक सक्षम होंगे, अधिक सामर्थ्यवान होंगे, अधिक ज्ञानी होंगे, वे इस अस्तित्व के आधार पर, इस अस्तित्व की पहचान के आधार पर भारतीय संस्कृति की अवधारणा को विश्व के सम्मुख अधिक अच्छी तरह से रख पाएंगे। और अब चूंकि मोदी जी इन प्रतीक चिन्हों को स्वीकारते हैं, इसलिए नई पीढ़ी भी इन चिन्हों के प्रति जागरूक हो रही है, स्वीकार कर रही है, और आगे चल करके यही पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भी अधिक अच्छी तरह से समझकर उसे अपनाने में संकोच नहीं करेगी, वरन उसकी साख बढ़ा सकती है। इतनी उपलब्धि तो मोदी जी की इस व्यूह रचना से स्पष्ट दिख रही है। वंदे मातरम। राम राम।